हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लिन को देखते हैं जो कि जाओ का पीछा किए जा रहा था। तो जाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और लिन से कहती है कि तुम मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं कर देते हैं। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती, तो प्लीज़ तुम अपना रास्ता चले जाओ। लेकिन यहाँ पे लिन उसे कहने लगता है कि तुम कब तक मुझे ना जानने का प्रिटेंड किए जाओगी, मैं भी देखना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिसमें जाओ अपने मन मन में सोचने लगती है कि शायद ये यहाँ की जाओ को जानता होगा जिसकी वजह से ये मेरा पीछा कर रहा है। और वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। अब जैसे वो जा रही थी लेकिन लिन उसका पीछा ही किया जा रहा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से होकर वहाँ से भागने लगती है और हर जगह से वो फंस जाती है क्योंकि सामने उसे लिन ही मिल जाता है। जिसके बाद जाओ वहाँ से भागने लगती है और तभी उसे एक झाड़ी दिखती है, तो सोचती है कि उस झाड़ी के अंदर छुप जाना चाहिए ताकि उसे लिन ना देख पाए। तभी हम देखते हैं कि पीछे लिन उसे देख लिया था और उसका वेट ही कर रहा था कि कब उसका छुपन छुपाई खत्म हो। जैसे ही जाओ उसे देखती है तो समझ जाती है कि वो कौन सा मसले में फंस चुकी है, तो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तभी इतने देर में उसे प्लान समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। सामने वो लेडीज टॉयलेट देखती है तो अंदर घुस जाती है। अब जैसे वो अंदर जाती है तो लिन तो अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो बाहर ही वेट करता है। तो यहाँ पे जाओ को देखते हैं जो कि खिड़की के दौरान वहाँ से भाग जाती है। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि लिन काफ़ी देर से यहाँ पे जाओ का वेट किया जा रहा था लेकिन जाओ तो आ ही नहीं रही थी। तभी वहाँ से सामने से एक लेडी आती है तो उससे बोलने लगता है कि क्या तुम मेरे फ्रेंड को अंदर से देख लोगी, मेरी फ्रेंड तब से नहीं आ रही है बाहर। तो बताने लगती है अंदर तो कोई लड़की नहीं है, हाँ मैंने एक लड़की को वहाँ से खिड़की से भागते हुए देखा था। अब इसमें लिन को समझ में आ जाता है कि वो जाओ ही होगा, जिसके बाद वो जाओ को खोजने के लिए चला जाता है। हम इधर जाओ को देखते हैं जिसे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रहा था और अपने पॉकेट के पैसे को देख के कहने लगती है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं ये खा पाऊँ। जिसके बाद वो स्टोर जाती है जहाँ पे उसे राइस दिखता है, तो वो कहने लगती है कि मुझे एक राइस चाहिए। अब राइस की बात सुन के वो लेडी भी कहने लगती है क्या तुम्हें सिर्फ राइस चाहिए, तो बता देती है हाँ। जिसके बाद जाओ टेबल को साफ करने लगती है क्योंकि टेबल काफ़ी ज़्यादा गंदा था। तभी इतने देर में वो लेडी भी राइस लेके आ जाती है और उसे राइस दे देती है। अब राइस को देख के वहाँ पे जाओ तो खाने बैठ जाती है। पीछे हम लिन को देखते हैं जो कि जाओ को देख लिया था और उसे दूर से ही देख रहा था उसे खाते हुए, उसके पास नहीं जाता। हम इधर जाओ को देखते हैं जो कि रोते रोते राइस को खाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो राइस खा के वहाँ से निकल जाती है। तभी जाओ वहाँ से जाने लगती है और वो सोच रही थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तभी इतने देर में सामने से दो मोटर बाइक वाले इंसान आते हैं और उसका बैग लेके भाग रहे थे लेकिन जाओ उसे बैग नहीं दे रही थी। तभी इतने देर में लिन देख लेता है और उन्हें भगा देता है। जैसे वो लोग भाग रहे थे तभी सामने से हम देखते हैं कि वो लोग पुलिस के डर से इधर ही आ रहे थे। अब लिन उन्हें देख लेता है दोबारा, तो वो उन्हें काफ़ी ज़ोर से मारने लगता है और उनकी सारी हड्डी पसली एक कर देता है। तभी इतनी देर में वहाँ भी पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उन लोगों को लेके चले जाते हैं। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि जाओ के पास जाता है और अपने पॉकेट से पैसे निकाल के उसके पॉकेट में भर देता है और उसे कहता है कि हमारे पास 10 बज गए हैं तो तुम यहाँ से चली जाओ, कोई अच्छा सा जगह पे स्टे कर लेना। और वहाँ से जाने लगता है। उसे ऐसे जाते हुए देख के तो यहाँ पे लियाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो लिन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम अपने पैसे यहाँ से लेके चले जाओ। और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तो तुमसे अभी ही मिली हूँ, तो मुझे तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, ना ही तुमसे कोई मदद चाहिए। उसकी ये सारी बात सुन के वहाँ पे लिन उसे कहने लगता है कि तुम कब तक मुझे ना जानने का प्रिटेंड करोगी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। अब उसे जाते हुए देख के यहाँ पे जाओ को भी समझ में आ जाता है कि वो गलत कर रही है। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से पैसे को उठा लेती है और वो लिन का पीछा करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि दोनों एक होटल के पास आ जाते हैं जहाँ लिन उसे कहता है कि तुम आज यहाँ रह सकती हो, और वहाँ से जाने लगता है। तो जाओ उसे रोक लेती है और उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हें पैसे कैसे वापस करूँ, ये तो मुझे बता के जाओ। जिसमें लिन उसे कहने लगता है तुम अपने फादर के नंबर में मुझे कॉल कर लेना, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे जाओ को दिखाया जाता है जो कि होटल के स्टाफ से कहने लगती है कि मुझे सबसे सस्ता वाला रूम चाहिए। जिसमें स्टाफ वाला उसे कहने लगता है उसके लिए अब तुम्हें 200 यान देना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें यहाँ पे रूम मिलेगा। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम लोग ब्रेकफास्ट भी देते हो, तो वो कहने लगता है नहीं हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं देते। तभी इतनी देर में यहाँ पे जाओ अपने पैसे को देख के कहने लगती है कि लिन को और पैसे देने चाहिए थे, इतने पैसे में मेरा क्या होगा। तो इतनी देर में हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि क्या तुम हमारे रूम को बुकिंग करोगी कि नहीं, तो कहने लगती है हाँ मैं बुकिंग करूँगी। और उसे कार्ड दे ही रही थी तभी इतनी देर में जाओ नोटिस करती है कि सामने में इंटरनेट कैफ़े का बोर्ड लगा हुआ है। तो पूछने लगती है कि क्या ये बोर्ड तुम्हारा है, तुम लोग हायर कर रहे हो। तो उस बोर्ड को देख के कहने लगता है नहीं ये बोर्ड हमारा नहीं है, ये हमारे सामने गली के अंदर का है, वहाँ पे सभी लोग को हायर किया जा रहा है।
अब ये बात सुन के वहाँ पे जाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख के हम देखते हैं कि वो पर्सन लिन को कॉल करता है और उसे कहने लगता है कि ये लड़की तो यहाँ से चली गई, जिसमें लिन उसे कहने लगता है कि वो लड़की यहाँ से क्यों गई और किस लिए गई। तो बता देता है कि वो मुझसे ब्रेकफास्ट मांग रही थी तो मैंने देने से मना कर दिया। तो लिन कहता है कि तुम्हें उसे दे देना चाहिए था ना। तो बता देता है कि तुमने तो कहा था कि तुम उसे नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट करो और मैंने वैसे ही किया था और ज़्यादा भी कुछ नहीं। जिसमें वो कहने लगता है पहले मुझे बताओ कि वो कहाँ पे गई है। तो उसे बता देता है वो शायद इंटरनेट कैफ़े में गई है और वहाँ से लिन भी चला जाता है। हम इधर जाओ को देखते हैं जो कि उस जगह पे पहुँच चुकी थी और वो इंटरव्यू देने के लिए एक जगह पे खड़ी हो जाती है। जैसे उसका नंबर आता है तो बॉस उसका शक्ल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे काम करने आई हो। तो बोलने लगती है हाँ। तो बोलने लगता है कि पहले तुम यहाँ पे मुझे डांस करके दिखाओ तब मैं तुम्हें हायर करूँगा। अब डांस के बाद सुन के यहाँ पे तो जाओ को समझ में नहीं आता और वो जैसे तैसे डांस करने लगती है। अब उसका डांस देख के यहाँ पे बॉस तो मुंह का फटा ही रह जाता है और वो कहने लगता है कि तुम तो रहने दो, तुमसे तो ना हो पाएगा। और उसे कहने लगता है तुम कोई और काम कर लो, यहाँ पे तुम्हारा और भी काम मिल जाएगा। तो कहने लगती है क्या मैं इंटरनेट कैफ़े वाला काम कर सकती हूँ। तो बताने लगता है क्या तुम इंटरनेट कैफ़े के लिए यहाँ पे आई हो। तो बोलने लगती है हाँ। तो बता देता है कि मैंने तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का जॉब ऑफर किया था, क्या तुम जब यहाँ पे आई तो बाहर का बोर्ड तुमने नहीं देखा था क्या। तो जाओ कहने लगती है नहीं मैंने नहीं देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बॉस उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जॉब करना है तो तुम मेरे साथ अंदर चलो। जिसके बाद उसे अंदर लेके आता है और उसे रूल्स और रेगुलेशन बताने लगता है, जहाँ उसे बताता है कि सारा दिन का तुम्हें 1 कप नूडल्स मिलेगा, उसी से तुम्हें काम चलाना पड़ेगा और पैसे भी बहुत कम थे, सोने के लिए जगह भी काफ़ी छोटी थी। ये बात सुन के वहाँ पे जाओ कहने लगते हैं कि 1 कप नूडल्स से मेरा क्या होगा, मैं तो इतना भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जिसमें बॉस उसे कहने लगता है कि तुम्हें अगर ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा तो तुम दूसरा जगह जॉब ढूंढ लो। लेकिन जाओ के पास तो कोई भी जगह नहीं थी, जिसकी वजह से वो मान जाती है। तब इतने देर में वो कहने लगता है कि पहले तुम मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दो। तो इतने देर में वो अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाल लेती है और वो अपना पॉकेट में से भर के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ सारा काम कर रही थी और वहाँ पे नूडल्स भी खा रही थी। तभी इतने देर में उसे सपना आने लगता है, जहाँ अपने फ्रेंड को नोटिस करती है, जो कि उसे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फ्यूचर से यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं तुम्हें वापस घर लेके जाऊँ। ये बात सुन के वहाँ पे जाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम्हें बाहर का रास्ता पता है। तो कहने लगता है हाँ, और उसे चिकन का पीस देता है खाने के लिए। ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें रोते उस चिकन के पीस को खा रही थी। फिर हम देखते हैं कि ये सारा उसका सपना था और बॉस उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। उसे कहता है कि इतने पैसे तुमने सारे रात में कमाए हैं, तुम तो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, थोड़ा काम बनाओ और अपना चार्म को दिखाओ ताकि थोड़ा और पैसे कमा पाओ। और उसका बॉस जाओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, लेकिन जाओ तो और ही ठीक थी। वो कहने लगती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे सोने के लिए जगह दिखा दो। तो उसका बॉस कहने लगता है कि ठीक है तुम आगे जाओ, वो जगह तुम्हारे लिए सोने की है। अब जैसे जाओ उस जगह को देखती है तो वो उससे कहने लगती है कि क्या मुझे इस जगह पर सोना होगा और यही मेरा रूम है। तो कहने लगता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब इसकी बात सुन के वो कहने लगती है नहीं मैं जाती हूँ, और वहाँ जाके वो आराम से सो जाती है। फिर हम देखते हैं कि जाओ की जाग होती है तो वो खाना खाने के लिए बाहर निकल आती है और हर जगह से वो थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ को खाने लगती है ताकि वो अपने पैसे को बचा पाए। और फिर इसके बाद वो चार्जर की दुकान जाके अपने मोबाइल को चार्ज में लगाती है। साथ ही साथ वो एक चार्जर भी खरीद लेती है, जिसके बाद उसके पास काफ़ी कम पैसे बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे उसका फ़ोन चार्ज हो जाता है तो वहाँ से जाते जाते अपने फादर को कॉल भी लगाती है, लेकिन उसके फादर का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। जिसके बाद वो जाने ही लगती है। तभी उतनी देर में उसे एक मैसेज रिसीव होता है और कॉल भी। उस कॉल में एक पर्सन उसे कहता है कि तुम्हारे फादर की हालत काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस नंबर पर पैसे भेज दो ताकि मैं तुम्हारे फादर को हॉस्पिटल में दिखा पाऊँ। अब जाओ को तो समझ में आ जाता है कि वह स्कैमर का कॉल है और गुस्से में डस्टबिन में फ़ोन को फेंकने लगती है। तभी इतनी देर में हम देखते हैं कि उससे कॉल आने लगता है। इस दफ़ा किसी और का नहीं बल्कि लिन का कॉल था। अब लिन तो उसकी आवाज़ सुन के पहचान जाता है। तभी हम देखते हैं कि जाओ वहाँ से जा रही थी, तभी लिन उसे देख लेता है और उसे रोकने लगता है, लेकिन जाओ उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना और वहाँ से जाने लगती है। तो लिन उसे रोक के कहने लगता है कि तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, तुम रात भर कहाँ थी। तो यहाँ पे जाओ उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, जिस फ्रेंड को तुम जानते हो, तो प्लीज़ मुझे पीछा करना छोड़ दो। लेकिन लिन उसकी बात क्यों नहीं मानता और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगा। जिसमें जाओ कहने लगती है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगी ना मैं तुम्हारा पैसा, अब मुझे जाने दो। जिसके बाद वो जाने लगती है। अब उसे जाते हुए देख के लिन भी उसका पीछा करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि जाओ कहाँ रह रही है और वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि जाओ का दिन ऐसे ही करते रहता है और वो पैसे बचा बचा के अपना काम चलाती है और खाना खाती है। एक दिन हम देखते हैं कि जाओ स्टेयर के पास खाना खा रही थी,
तभी इतनी देर में उसके पास एक डॉग आता है। उस डॉग भी काफ़ी ज़्यादा भूखा था, जिसके बाद वो अपने पॉकेट से कुछ सामान निकालती है और उस डॉग को खिलाने लगती है, जहाँ उसे कहती है कि तुम भी होमलेस हो, मैं भी होमलेस हूँ, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है। तभी इतनी देर में उसे अंदर से आवाज़ें आती है जो कि उसे ही बुला रहा था कोई, जिसके बाद वो जाने लगती है। तभी पीछे हम लेन को देखते हैं जो कि किसी को फ़ोन लगाता है और उसे कहने लगता है क्या तुम किसी को हायर करना पसंद करोगे। और तभी हमारा ये सीन यहीं कट हो जाता है। हम इधर जाओ को देखते हैं जो कि एक पर्सन को कोक देती है, लेकिन वो पर्सन उसे टच करने की कोशिश करता है। अब जैसे वो वहाँ से जा रही थी तो उसका बेली में भी वो हाथ देता है। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद वो टेबल से एक बैंड निकालती है और उसे मारने लगती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हें अच्छा लगा क्या। अब उसकी ये हरकत देख के उसका बॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ अगर तुम ऐसी हरकत करोगी तो। अब उसकी ये बात सुन के वो कहने लगती है कि मुझे भी ये तुम्हारा जॉब नहीं करना, और उसे कहती है कि मुझे मेरा तनख्वाह वापस करो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं दूंगा। अब उसकी ये बात सुन के वहाँ पे जाओ को तो गुस्सा आने लगता है और वो लॉ की धमकी देने लगती है, कहती है कि मैं पुलिस वालों को बता दूंगी कि तुम्हारा काम इनलीगल है। अब ये बात सुन के वहाँ पे उसका बॉस भी डर जाता है और उसे पैसे देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो उसे पैसे दे देता है और वहाँ से जाओ चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जाओ वहाँ से बाहर निकल के अपने पैसे को चेक करती है, जहाँ उसके पास काफ़ी कम पैसे थे और तो कुछ पैसे वो लिन को देने का सोचती है और उसे कॉल करती है, जहाँ पे लिन ने उसे एक एड्रेस दिया था। तो उस एड्रेस के पास जाके दरवाज़ा को ठकठकाती है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था, जिसके बाद वो बैक डोर के पास जाती है, जहाँ हम देखते हैं वहाँ भी उसे कोई भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से यहाँ पे जाओ को गुस्सा आने लगता है और वो दरवाज़ा पे एक लात मारती है। देखते हैं कि दरवाज़ा भी खुल जाता है और हमारा